बाबा नाम से मशहूर ये शख्स अशोक खरात, जिसकी वीडियो आपने शुरुआत में देखी, सीसीटीवी फुटेज, इसका घिनौना कांड इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। इस विवाद ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिस पर सीधा सीधा सवाल ये भी है कि जनता के भरोसे के साथ या किसी भी शख्स के भावना के साथ, आस्था के साथ इस शख्स ने जो खिलवाड़ किया है, क्या इसकी माफ़ी है? अफसोस की बात यह है कि जो ये कैप्टन बाबा से मशहूर शख्स है अशोक खरात, इसकी जो पहुंच है, इसका जो बैकग्राउंड है और कांटेक्ट है, वो राजनीति से जुड़े लोगों से, बड़े बड़े नामी गिनामी लोगों से, सेलिब्रिटीज़ के साथ है। लेकिन इसने जो घिनौना कांड किया है, उसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिर इस शख्स का खुलासा पहले क्यों नहीं हुआ? इसने जो कुछ भी कांड किया, इसके बारे में पहले पता क्यों नहीं चल सका, या फिर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आया है, जो हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, वो इतनी घिनौनी है जिसके बारे में दिखा तक नहीं सकते। अफसोस की बात यह है कि ये आस्था के नाम पर लोग को बेवकूफ़ बनाता रहा और ये कहता रहा कि आपकी परेशानी को हम खत्म करेंगे, कम करेंगे, और इसके आड़ में ये गंदा काम करता था, जहाँ पे रेप जैसी घटना या तो फिर टॉक्सिक चीज़ें देकर, नशीली चीज़ें देकर, हिप्नोटाइज करके गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाना, ऐसे तमाम आरोप इस पर लगे हैं। इसी मामले में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या आरोप है, ये शख्स है कौन और दावा क्या किया गया। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है, इस पर में बात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो, और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब बात इस पूरी घटना की करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो शख्स है अशोक, यानी कि जो कैप्टन बाबा से मशहूर है, आखिर उसकी पहचान क्या है, वो खुद को क्या कहता है, दावे क्या करता है। बता दें सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट्स में काफ़ी एक्टिव रहता है। इसकी कई वीडियोस आप देख लेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स में पहुंच चुका है। इसके अलावा अक्सर धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बयान देता है और खुद को पक्का सनातनी और धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताता है। इसके अलावा ये शख्स दावा करता है कि ये भारतीय सेना से जुड़ा रह चुका है, भारतीय सेना में काम कर चुका है और रिटायर्ड है। सैन्य सेवा को लेकर कई बार इसे लेकर सवाल भी उठाए गए हैं जब लोगों को शक हुआ। इसके अलावा कुछ लोग इसे फर्जी कैप्टन बताते हैं। फर्जी कैप्टन इसलिए क्योंकि जो दावे किए गए हैं, ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई कि वाकई ये इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो अशोक खरात है, वो महाराष्ट्र से जुड़ा विवादित शख्स बताया जाता है। खुद को कैप्टन बाबा के नाम से पहचान बना चुका है। कैप्टन इसलिए क्योंकि ये बताता है इंडियन फोर्स से। इसके अलावा बाबा इसलिए क्योंकि ये कहता है कि मैं लोगों को अपनी आस्था के ज़रिए, यानी कि भगवान से जुड़ा हुआ, भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ और आस्था के ज़रिए लोगों की समस्या सुन के उसका निवारण करता हूँ। धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताता है खुद को, और इसके अलावा धार्मिक प्रवचन भी देता है। लेकिन जो इसके काम है, इसके जो गंदे कांड है, वो देखते हुए इसे बाबा कहना भी, बाबा शब्द का कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती करना है। इसके अलावा एक करता क्या है, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराता है। इसके अलावा हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर एक्टिविज्म फैलाता है। सोशल मीडिया पर बयान के जरिए एक तगड़ी फैन फॉलोइंग बना चुका है। अब आरोप की बात करें तो ये इसका कांड का खुलासा तब होता है, एक तो सीसीटीवी फुटेज जो आपको हमने शुरुआत में दिखाया वो वायरल हुआ। इसके अलावा एक महिला ने इस पर गंभीर आरोप लगाए और उस आरोप की वजह से इसका जो पूरा कांड है वो सामने आ सका। वो महिला ने बताया कि साल 2022 से 2025 तक बार बार उस महिला का रेप किया गया है। पूजा या उपचार के बहाने उसे बुलाता था, नशीले पदार्थ देकर उसे हिप्नोटाइज करके उसका शोषण करता था, उसका रेप करता था। इसके अलावा पति की मौत जैसी धमकियों से उसे डराता था और इसके बाद यौन शोषण, यानी कि जैसा मैंने बताया, रेप करता था। इसके अलावा हैरानी इस बात की है कि केवल एक महिला ने आरोप नहीं लगाया। आरोप लगने के बाद जब जांच पड़ताल की गई, पुलिस ने छानबीन की, तो उसके पास लगभग 60, अगर एग्जैक्ट हम लोग बात करें अब तक, तो 58 आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए गए हैं। इसके पास से जो सामग्री बरामद की गई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज है और कई ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ छुपे छुपे कैमरे में से सीसीटीवी फुटेज ये निकाले गए हैं और अश्लील वीडियोज़ हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले पर पुलिस के एक्शन की बात करें तो नासिक पुलिस ने फिलहाल आरोपी को, यानी अशोक को, गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर एसआईटी बनाई है। एक चीज़ आपको और जानकर हैरानी होगी
कि इस शख्स की एक और वीडियो है जिसमें एक महिला इसके पैर धोते नजर आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में महिला आयोग की अध्यक्ष है महिला, जो इस बहरूपीय, इस ढोंगी शख्स की पैर धोते नजर आ रही है और उसे इज्जत देते नजर आ रही है, जबकि इसके कांड आप जान चुके हैं, आपको हमने बता दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो जनता जो बौखलाई है, गुस्सा लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपनी प्रतिक्रिया, आक्रोश जता रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कुछ टेक है, क्या कुछ कहना है इस मामले पर, वो जान लेते हैं। सबसे पहले अगर वहां की सत्ताधारी बीजेपी की बात कर लें तो कानून अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से इस मामले को लेकर कहा जा रहा है। अब तक हालांकि एसआईटी टीम गठित तो कर दी गई है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आगे क्या प्रोसीजर होगा वो आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। उसके अलावा कांग्रेस का कहना है और आरोप लगा रही है, कांग्रेस की प्रभावशाली लोगों को संरक्षण मिल रहा है। प्रभावशाली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अशोक खरात का जो कॉन्टैक्ट है वो बताया हमने कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े लोगों से, सेलिब्रिटीज से जुड़े लोगों से, इसके अलावा जाने माने पैसे वाले लोगों से भी इसका अच्छा कॉन्टैक्ट है, जिससे ये आरोप लगाया जा रहा है, आशंका लगाई जा रही, जताई जा रही है कि शायद इसे कल को छोड़ दिया जाए, ये बाइज्जत बरी हो जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि इतना लंबा शोषण कैसा चलता रहा। वही हमारा भी सवाल है कि जो शख्स इस तरह की गंदी हरकत कर रहा था, इतने सालों से ये कह सकते हैं रैकेट ही चला रहा था, सेक्स रैकेट, आखिर उसका भांडाफोड़ अब तक कैसे नहीं हुआ? यानी कि आपके पास कांटेक्ट था, इसी वजह से, चाहे तो आपके कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस आपके साथ मिली हो, बड़े बड़े लोग मिले हो, इसी वजह से आप अपने इस धंधे को, अपने इस कांड को ऐसे ही आगे बढ़ा रहे थे और कोई छानबीन, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके अलावा कांग्रेस ने जो मांग की है, उन्होंने कहा है कि तुरंत पारदर्शी एंड ट्रांसपेरेंसी जांच होनी चाहिए, कुछ छुपा कर नहीं। इसके अलावा सख्त कार्रवाई इस शख्स पे होनी चाहिए और इस शख्स से जुड़े हुए लोगों पर। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक अपराध नहीं, सिस्टम की विफलता है। उसके अलावा बात करें, उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। वही सवाल जो कांग्रेस का सवाल है, जो हमारा और जनता का सवाल है, वही चीज़ इनकी भी मांग है कि पीड़ित जो जितनी महिलाएं हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा फास्ट ट्रैक जांच की जाए, यानी जितनी जल्दी हो सके इसमें कार्रवाई हो और निष्कर्ष निकले। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उन्होंने, जो वहां पे सत्ताधारी पार्टी है, सरकार को घेरा और कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। इसके अलावा जो शिंदे गुट यानी कि जो सत्ता में है, तो उनकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला है, इस पर हमने एसआईटी बैठा दी है, जांच पूरी होने देंगे। इसके अलावा कोई दोषी बच नहीं पाएगा। ये तो दावे हैं कि कोई दोषी बच नहीं पाएगा, लेकिन देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है और उससे सजा क्या मिलती है। इसके अलावा एआईएमआईएम ने कहा है कि धार्मिक चोला पहनकर अपराध करने वालों को छूट मिलती रहती है। इसके अलावा उन्होंने मांग किया है कि तुरंत गिरफ्तारी हो और कड़ी धाराओं में ये मामला दर्ज हो। हमने पूरा मामला समझा दिया। अब आपके हिसाब से इस शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और आपका भी जो सवाल है वही हमारा भी सवाल है, लेकिन हम यही जानना चाहेंगे महाराष्ट्र की सरकार से, प्रशासन से, कि आप इस व्यक्ति पर क्या एक्शन लेते हैं और आखिर सवाल का जवाब क्या है आपके पास कि इतने समय से इसका जो ये मामला है सामने क्यों नहीं आ सका, अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, और कैसी आपकी महिला जो आयोग की अध्यक्ष हैं वो कैसी हैं, जो खुद ऐसे व्यक्ति के चरण में गिरी हुई हैं, पैर धो रही हैं, उनके लिए बिछ चुकी हैं। बिल्कुल ऐसी महिला के हाथ में आप पूरे महाराष्ट्र की महिला की सुरक्षा की बागडोर दे के रखी है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है सुरक्षा की, वो खुद इनके कदमों में पड़ी हैं। तो क्या ऐसे महाराष्ट्र की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? और उन पीड़ितों के लिए आप क्या करेंगे जिनका वीडियो सामने आया है या जो इस मामले में पीड़ित हैं, इसका शिकार हो चुकी हैं, इस अशोक खरात की, उन महिलाओं के लिए आप क्या कुछ करेंगे? जवाब दीजिए।